हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। मॉर्निंग का समय हो रहा है, 8 बजे का समय होगा। नहा कर आ गई थी, कपड़े धुल गए हैं, झाड़ू पोछा भी हो गया था। पर आज कोई वीडियो नहीं बनाई थी, बस यहीं से वीडियो शुरू की है मैंने आज। तो नहा कर आ गई थी। उसके बाद भगवान जी को नहलाया था, सारे भगवान जी को मंदिर साफ़ किया था और हो गई है पूजा यहाँ पर। और अब सबसे पहले करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो अभी पता भी नहीं क्या नाश्ता बनना है, सबसे पूछूँगी, फिर देखती हूँ क्या बनाना है और भगवान जी के लिए बनाना है। कपड़े धुले रखे थे, नाश्ता पानी हो गया है। तो आज नाश्ते में पराठे रखे हुए थे कल शाम के, तो सब ने फिर दही मिलाना खाया था। सबको दही मिलाना बहुत ज़्यादा पसंद है और पराठे भी काम में आते हैं, क्योंकि आजकल सेक के रख दो। कल मैं आई थी मनोना धाम से, तो इन लोगों ने खाना सेक के रखा था, तो वो बच गए थे पराठे। और सब्जी भी रखी हुई थी तोरई की। तो नंदिनी के पापा ने तो फिर कहा था कि मैं तो तोरई से ही खाऊंगा, तोरई में मीट देना। टमाटर आलू की सब्ज़ी हो, तोरई की सब्ज़ी हो और या दही मिलाना बनाना हो, तो इनमें बासी पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है टमाटर आलू की सब्ज़ी हो और उसमें बासी पराठा मीट के खाओ तो। और उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो नंदिनी के पापा का आज मन नहीं था, नाश्ता नहीं किया है, बोले मैं थोड़ी देर में ही खाऊँगा। तो फिर उनके लिए रख दिया है तोरई की सब्ज़ी और हम लोगों ने तो दही मिलाना आपको बताया खा लिया है। और उसके बाद बना रही हूँ, तो 1-1.5 घंटे के बाद बना रही थी नींबू पानी। सबको मन कर रहा था नींबू पानी पीने का, क्योंकि आजकल गर्मी है ना, सबसे अच्छा नींबू पानी ही लगता है। शिकंजी तो नंदिनी के लिए बनाती हूँ, हम लोग तो नींबू पानी ही पीते हैं, पर आज नंदिनी को भी नींबू पानी ही पीना था। ठंडा ठंडा पानी ले लिया है जग में, नींबू निचोड़ दिए हैं, 3 नींबू करीब निचोड़ दिए थे मैंने। और उसके बाद डाल दिया इसमें थोड़ा सा काला नमक, और कुछ नहीं डाला है। तो सादा, बहुत से लोग हींग जीरा भी डाल लेते हैं, पर मुझे पसंद नहीं है। नींबू पानी में केवल नमक हो और नींबू हो, बस सादा सा अच्छा लगता है। तो दे दूँगी नंदिनी के पापा को और नंदिनी को, और अपने आप भी ले लूँगी मैं, क्योंकि गर्मी दिन पे दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। तो आप लोग भी आ जाइए नींबू का ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए। और आज क्या हुआ, नाश्ता तो मैंने कर लिया था। जो काम नाश्ते से पहले करने का था वो बिल्कुल याद ही नहीं रहा मुझे, क्योंकि आज द्वादशी है तो सीरा निकालना था, बिल्कुल भूल गई। फिर जैसे ही मुझे याद आया मैं तुरंत आई, फिर मैंने निकाला। और नहीं तो फिर पूजा करने के बाद सबसे पहले मैं निकाल देती हूँ, उसके बाद ही कुछ खाते पीते हैं। लेकिन कहते हैं ना, भूल चुक तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं। तो फिर मैं निकालने लगी थी, मैंने चलो निकाल देती हूँ। लेने आ जाएंगी वो, थोड़ी बहुत देर में आ जाती हैं, ब्राह्मणी हैं तो वो घर से ही आकर ले जाती हैं। तो पुड़ियों में ही सामान निकाल के बांध देती हूँ। अगर मंदिर में भेजना हो तो थाली में निकाल के रख दूँ, और पुड़ियों में निकाल के रख देती हूँ, तो उन्हें भी ले जाने में आसानी रहती है। वरना सारा एक में मिक्स हो जाए तो उससे भी क्या फ़ायदा। सारी चीज़ निकाल दी है, दाल चावल और नमक चीनी, और सब्जी में आलू रख दूँगी, और आटा और तो दक्षिणा रखनी होगी वो भी रख दूँगी। तो घर पे आ जाती हैं इस वजह से, और आसानी से निकल जाता है। और कहीं जाना हो तो फिर ऐसा ही हो जाता है कि ना, रह जाता है। वो आती हैं तो फिर निकला हुआ रखा हुआ होता तो तुरंत पकड़ा देती, उन्हें भी ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ता है। और फ़ोन आया था जहाँ वोट पड़ने हैं वहाँ से, कि पर्ची आ गई है वोट डालने वाली, वो मंगवा लो। तो फिर नंदिनी को ही भेज दिया था, वही ले आई है। मेरी पर्ची आई है, अक्षत की पर्ची आई है, और इन नंदिनी के पापा की पर्ची आई थी, वो फिर कोई और ही ले गया है। मिल जाएगी बाद में, उधर के ही लोग ले गए, परिवार के लोग ही। सारी पर्चियाँ इकट्ठी, बस हमारी और अक्षत की रह गई थी, तो वो नंदिनी से मैंने मंगवा ली है। तो वोट डालने जाएंगे हम लोग। अक्षत भी पहली बार वोट डालेगा, अब वो है नहीं, देखो आता है कि नहीं आता है वोट डालने के लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आज दोपहर के खाने में बनाया है सादा सिंपल सा खिचड़ी बनाई अरहर की दाल की, जो गर्मियों में सबसे अच्छी लगती है। जाड़े हों तो उड़द की दाल की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, और गर्मियाँ हों तो अरहर की दाल की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन चावल की वजह से हम लोग अब खिचड़ी बहुत कम बनाते हैं। तो आज मन में आ गया था कि चलो नंदिनी के पापा भी घर पर हैं, खिचड़ी ही बनाते हैं, गरम गरम सब लोग खा लेंगे। तो अमिया रखी हुई थी, अमिया की चटनी बनाई है, हरा धनिया अमिया हरी मिर्च डालकर, और खिचड़ी बनकर हो गई है तैयार। और थोड़े से पापड़ भून लिए हैं। तो दाल के पापड़ तो घर पर थे नहीं, तो आज आलू के ही पापड़ भून लिए, क्योंकि खिचड़ी के साथ में दाल या आलू किसी चीज़ के पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं। और भगवान जी का भोग लगा दिया है।
सबसे पहले लगाया नहीं है, अभी रख दी खिचड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन निकाल के रख दी है और इधर लगा दी सबके लिए थाली। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। अरहर की दाल की खिचड़ी, आम की चटनी और पापड़ और भुनी हुई सूखी मिर्च। सबने खा लिया था, काम हो गया था किचन का, थोड़ी देर रेस्ट किया है। उसके बाद मिल रही हूँ आपको सीधे शाम के 5 बज रहे होंगे। तो उस दिन सूट काटा था, फिर अगले दिन नहीं काट पाई थी क्योंकि नंदी का पापा फिर घर पर ही थे, और अगर जेंट्स लोग घर पे होना तो फिर हिसाब किताब काम का बन नहीं पाता, नाश्ता भी लेट, खाना भी लेट, हर काम लेट होता है, तो फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए फिर नहीं बनाया था मैंने। तो अब लेकर बैठ गई हूँ। कुर्ते की कटिंग कर ली थी पीछे की बैक की, लेकिन आगे की नहीं की थी क्योंकि जो बीच में पट्टी थी उससे मोड़ा था बीच सेंटर लेके, तो साइड से एक साइड में थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा था, तो फिर उसको भी जॉइंट करना है, फिर कटिंग करूँगी। तो पीछे का हिस्सा तो कट हो गया था, और अगर आगे कोई डिज़ाइन नहीं होती तो फिर आराम से बन जाता, लेकिन डिज़ाइन के चक्कर में फिर नहीं बन पा रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो उसमें भी जोड़ डालूँगी, फिर कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर प्लाजो बना रही हूँ, अम्ब्रेला कट का जो होता है वो बना रही हूँ। देखती हूँ अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको मैं पैंट ही बना दूँगी। तो उसी के निशान लगा रही थी, कटिंग कर ली थी लंबाई के हिसाब से 4 पार्ट में, और कमर की भी निशान लगा लिए थे। उस जितनी कमर हो उसके हिसाब से 3 एक्स्ट्रा लेकर कटिंग कर देनी है। और यहाँ पर लगाया है मैंने आसन का निशान, तो 16 इंच पे मैंने आसन का निशान लगाया है, और कटिंग कर दी है 2 इंच का निशान लगाकर, और चारों परतें अलग अलग कर दी हैं। तो यहाँ ना साइड में जो पट्टियाँ होती हैं वो थी, तो पहनने के बाद बहुत चुभती, इसलिए फिर मैंने वो कड़क सी पट्टी होती है ना साइड वाली, उसको निकाल दिया है। और यहाँ पर बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल रही हूँ, तो एक बार में नहीं निकला, कम पड़ रहा था, तो जॉइंट निकालने के लिए जितना बचा था उतना कपड़ा भी यहाँ से मैंने निकाल लिया है, और कपड़े को जोड़ दूंगी तो बेल्ट का कपड़ा भी पूरा हो जाएगा। बेल्ट की मैंने चौड़ाई 4 रखी है, कपड़े की कटिंग की है क्योंकि पलटने के बाद 2 या 1.5 ही बचेगी। तो कुर्ता ले लिया है, तो सबसे पहले इससे भी जॉइंट लगा दूंगी, सिलाई कर दूंगी। आस्तीन का कपड़ा बचा हुआ था, मैंने सोचा था कि जो नीचे वाला कपड़ा है ना प्लाजो या पैंट जिसका भी, उसी में से, लेकिन इसका कपड़ा बिल्कुल अलग था और ऊपर सूट का कपड़ा बिल्कुल अलग था। सोचा था आस्तीन थोड़ी लंबी बनाऊंगी, लेकिन फिर पहले मैंने कुर्ते में ही जॉइंट कर दिया है। आस्तीन थोड़ी छोटी हो गई, छोटी क्या है, थोड़ी लंबी रखने को थी, लंबी नहीं रखूँगी तो ठीक से बन जाएंगी जितनी चाहिए होगी, बहुत छोटी भी नहीं बनेगी। तो निकाल ली है पतली सी पट्टी, 2 इंच की ही पट्टी निकालनी थी, इतना ही कपड़ा कम पड़ रहा था। तो बस सबसे पहले इसको जोड़ूंगी, उसके बाद ही कटिंग करूँगी। तो मशीन निकाल ली है, धागा पड़ा हुआ ही था पहले से ही, तो सबसे पहले इसमें लगाऊंगी जोड़, और उसके बाद फिर इसकी कटिंग कर फिर देखती हूँ कितना सिल जाता है, क्योंकि आज किसी का भी खाने का मन नहीं है। नंदिनी के पापा ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि मेरे लिए तो कुछ भी मत बनाना, और नंदिनी का मन था आज पिज़्ज़ा बनाने के लिए, फिर मैंने मना कर दी, नहीं आज पिज़्ज़ा मत बनाओ, बाद में बनाना किसी दिन, क्योंकि मैदा बहुत हैवी हो जाती है। गर्मियों के दिन है, लेकिन उसका मन है तो एक आध दिन में बनवा दूँगी। बनवा क्या दूँगी, वो ही बनाती है, मुझे तो बस केवल उसकी मैदा लगानी पड़ती है बेस के लिए, वरना तो सारा काम नंदिनी पिज़्ज़ा बनाने का अपने आप ही कर लेती है। और तो मैं सिलाई करने बैठ गई थी, तो फिर नंदिनी का मन था मैगी बना लूँ मम्मी, तो मैंने कहा ठीक है बेटा बना लो, घर पे रखी हुई थी पैकेट, तो फिर मैंने कहा सबके हिसाब से बना लो, मेरा भी कुछ खाने का मन नहीं था, केवल मैगी ही खा लूँगी, और रखा हुआ है थोड़ा सा खाना, खाएंगे तो सब लोग खा लेंगे, इसीलिए फिर मैंने खाना नहीं बनाया। इस समय सिलाई कर रही थी, तब तक नंदिनी ने भी आवाज़ लगा दी मम्मी मैगी बन गई, तो फिर छोड़ के चली गई थी। फिर उसके बाद नहीं सिला क्योंकि 9:30 बजे करीब का समय हो गया था, और नंदिनी के पापा भी कह रहे थे अब इसको समेट के रख दो, कोई इंपॉर्टेंट तब तो इतना ज़रूरी है कि रात में सिला, नहीं दिन में सिलना। तो फिर मैंने उठा के इसको रख दिया था। सोते तो हम लोग काफ़ी लेट हैं, लेकिन फिर काम निपट जाता है तो अपना अपना काम करते रहते, सब फ्री हो जाते हैं। 9:30-10 बजे तक तो हम लोग फ्री हो जाते हैं। अगर नंदिनी के पापा को कभी लेट हो जाए आने में तो टाइम हो जाता है, नहीं तो फिर इतना लेट नहीं होता। जैसे मंगलवार को क्या होता है, 9 बजे आए, उसके बाद मंदिर चले गए तो 10-10:30 तो मंदिर से ही आने में बच जाते हैं, तब लेट हो जाता है। वैसे इतना लेट नहीं होता। आजकल गर्मियाँ हैं तो सब्ज़ी पराठा में बना कर ही रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ही गर्म पसंद नहीं है नंदिनी के पापा को, वो कहते हैं सेक के रख दिया करो, तो फिर मैं भी सेक के ही रख देती हूँ। बस इसी चक्कर में क्या होता है, रोज़ खाना बच जाता है। वैसे तो जितना खाना है उतना सेक लो, आटा उठा कर रख दो, लेकिन जब गरम सेकते तो बस यही लगता है कि कम ना पड़े सबके हिसाब से, तो एक आध पराठा एक्स्ट्रा सीख ही जाता है, और फिर किसी का मन नहीं होता तो वो भी बच जाता है।
कुर्ते की कटिंग कर ली है आगे के पार्ट की, और इसमें गला नहीं काटना पड़ा था क्योंकि गला तो इसमें बना हुआ ही था रेडीमेड, केवल शोल्डर की कटिंग करनी हुई। इधर ले लिया है मैंने आस्तीन का कपड़ा, तो आस्तीन की भी कटिंग कर दूंगी और उसके बाद अब सिलना ही बकाया रह जाएगा, तो कल सिलूँगी। पर ऐसा होता है कभी मैं कह देती कल सिलूँगी, कोई काम एक्स्ट्रा हो जाता है तो फिर सिलना रह जाता है, क्योंकि ये अपना काम होता है ना, तो वैसे भी थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो उसके बाद बैठ गई थी भैया प्लाजो की सिलाई करने के लिए। अब प्लाजो की सिलाई करते करते नंदिनी ने आवाज़ लगा दी थी कि मम्मी आ जाओ पहले खा लो उसके बाद कुछ भी करना, क्योंकि उसने लगा दिया था। तो फिर मैं चली गई, क्योंकि मैगी भी हो ना तो ठंडी तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, गर्म तो खा लो, ठंडी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। सारी सब्जियां डालकर उसने मैगी बनाई है, तो अभी आपको दिखाऊंगी आगे, क्योंकि फ़ोन मेरे पास था, अब वो किचन में काम कर रही थी, तो इसी फ़ोन से वीडियो बनाती हूँ। इसी से ही नंदिनी अपनी पढ़ाई करती है और इसी फ़ोन से फिर हमें एडिटिंग वगैरह सारा कुछ इसी से ही करना पड़ता है। तो उसके बाद यहाँ पर लगा रही थी ऊपर की जो पट्टी होती है बेल्ट, वो सारी सब्जियां काट ली थी नंदिनी ने, पका ली थी अच्छे से, डाल दी है उसमें मैगी और मैगी मसाला तो नंदिनी पता है एक्स्ट्रा ला के डालती है। इसको मैगी मसाला बहुत ज़्यादा पसंद है, जबों में भी डालती है ऊपर से डाल लेगी, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैगी में तो खा लेती हूँ, लेकिन किसी और चीज़ में अगर मैगी का मसाला पड़ जाए तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और लेट गए थे, उसके बाद 10:30 पौने 11 बजे लाई गई है लस्सी, तो लस्सी पी जा रही है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग।